बुलडोजर जो सबकी जुबान पर इस वक्त है, बुलडोजर जो एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर जो एक के बाद एक अवैध माफियाओं पर और यह कहें कि जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उन सब पर चल रहा है। लेकिन अब यह मामला फिर से क्यों गरमाया है, यह अब आपको बताते हैं। क्या बुलडोजर अब राजनीति का प्रतीक बन गया है? यह सबसे बड़े सवाल आज हम पूछ रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने का क्यों विरोध हो रहा है? क्या बुलडोजर की कार्रवाई राजनीतिक मुद्दा बन रहा है? आखिर अतिक्रमण और अवैध होने ही क्यों दिए जाते हैं? ये वो सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि अवैध कब्जों पर, अतिक्रमण पर एक के बाद एक सरकार का बुलडोजर चल रहा है। तो सवाल उठता है कि पहले बसने ही क्यों दिया गया, और अब कार्रवाई हो रही है तो किसे दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि अवैध और सरकार की संपत्ति पर कार्रवाई तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए साउथ एमसीडी की टीम भारी संख्या में पुलिसकर्मी और बुलडोजर के साथ पहुंची। इस दौरान एमसीडी की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। बुलडोजर बेरंग लौटा, लेकिन कैसे ये गर्माहट शाहीन बाग की सड़कों से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, देखिए। बुलडोजर। पिछले कुछ समय में ये बुलडोजर राजनीति का सिंबल भी बन गया है और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का भी सिंबल। यूपी इलेक्शन से सुर्खियों में आया ये बुलडोजर अवैध निर्माण पर कुछ ऐसा चल रहा है कि इस पर बवाल भी होता है और हंगामा भी। कभी दिल्ली तो कभी गुरुग्राम में ये बुलडोजर अतिक्रमण पर चलता आपको गाहे बगाहे दिख ही जाएगा। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर का मसला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि शाहीन बाग में साउथ एमसीडी का ये बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। तैयारी पूरी थी, पुलिस फोर्स भी थी, गाड़ी अलग से भी थी कि अतिक्रमण हटाया जाएगा तो मलबा भी हटाया जाएगा। लेकिन पता किसी को नहीं था कि पूरा प्लान है क्या। बात कर लूंगा। अभी वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। मेरे मित्र वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक, तो प्रोग्राम के बाद विल स्पीक टू यू। थैंक यू। वो मुझे पता नहीं जी, मुझे बुलाया गया, मैं लेके आ गया। मुझे कुछ ना पता जी। हाँ जी, वो पता ना जी। और तो और कर्मचारियों की पहचान हो सके तो सभी एमसीडी कर्मचारियों को लाल रिबन पहनाया गया। पता इनको भी नहीं था कि करना कैसे है और पूरा प्लान है क्या। ऑल स्टाफ है हमारा जितने ब्रांच में। कितने मतलब संख्या कुछ बता दीजिए। कम से कम 50-60 तो होंगे। 50-60 होगी कि एक वार्ड के लिए आज 50-60 लोग पहुंचे हुए? हाँ, ये काम लंबा है। काम लंबा है। और सबको रिबन बांध कैसे काम करने की पता? हाँ जी, होता है, निशानी होती है कि स्टाफ के हैं। ये जो भी रोड पे आएगा उसको साफ करा जाएगा। जब सरकारी जमीन जो होगा उसको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमिशन मिल गई है? हाँ, मिली होगी। वो तो हमारे जो होंगे अधिकारी को पता होगा। हम तो थोड़ा छोटा स्टाफ है। बुलडोजर चलाने की बारी आई तो एमसीडी की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग बुलडोजर के आगे ही बैठ गए। सर, यहाँ जो इंक्रोचमेंट के लिए ये लोग यहाँ बिल्डोजर लेकर आए, हम लोग इसी बिल्डोजर को रुकवाने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोकल लोग हैं यहाँ, ओखला के लोकल सोशल वर्कर हैं जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो 15 सालों से क्या इंक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं नजर आया इन लोगों को? पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट करना था तो 15 साल में एमसीडी कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी? अब 18 मई को जो इंक्रोचमेंट एमसीडी खत्म होने वाली है तो इंक्रोचमेंट इनको भी आना था। लोगों के विरोध के बाद आखिरकार करीब 1 बजे एमसीडी की टीम शाहीन बाग से लौट गई। एमसीडी की टीम ने 1-2 जगहों पर छोटी मोटी कार्रवाई की भी, लेकिन लगे हाथ राजनीतिक दल के हर छोटे मोटे और बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं की फौज लिए इस गर्मी में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच गए और शुरू हो गई राजनीतिक बयानबाजी और खुद को जनहितैषी बताने का सिलसिला। RRW के साथ में निकला, जो इंक्रोचमेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ।
अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। सच्चाई यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल देश के बड़े चैनलों ने दिखाया है। आप पहले अमीरों के घरों से आइए, हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। देश में दुर्भाग्य है कि जब अतिक्रमण होता है उस समय वो धर्मनिरपेक्ष बनता है, और जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही, तो इसमें गलत क्या है? और फिर वो लोग जब यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ बम फोड़ते हैं, तो बम फोड़ के जो लोग नुकसान में आते हैं वो धर्म और जाति मजहब नहीं देखता। जो आतंकियों का, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का बम, वो धर्म जाति मजहब नहीं देखता। तो कृपया करके इस कार्रवाई को धर्म जाति से नहीं जोड़ें। अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है, कोई भी करता है उस पर कार्रवाई होती है। सीपीआईएम इनसे एक कदम आगे निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जता दी और शुरू हुआ सवाल जवाब का दौर। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये तो अति है, एक राजनीतिक पार्टी यहाँ क्यों आई है, उसके कौन से मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं। तो सीपीआईएम के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र नाथ ने कहा कि रेहड़ी पटरी व्यापारी संघ ने भी याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें संतुलन बनाना होगा, इस तरह सड़क घेरने को भी सही नहीं ठहरा सकते। बेहतर होगा कि आप उन लोगों से पहले हाईकोर्ट जाने को कहें। वकील सुरेंद्र नाथ ने इस पर कहा कि हाईकोर्ट ने प्रभावित लोगों को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नाराजगी जताई और कहा, क्या मतलब है इसका? आप हाईकोर्ट के प्रति असम्मान दिखा रहे हैं। आप अभी तय करें कि हाईकोर्ट जाना है या नहीं। अगर नहीं तो हम याचिका खारिज कर देते हैं। इस पर वकील सुरेंद्र नाथ ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाने की बात पर सहमत हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में दखल दिया गया क्योंकि वहां परिस्थितियां अलग थी। हमने उदारता दिखाई, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को सुनते रहें, भले ही उसका निर्माण अवैध हो। जहांगीरपुरी में किया गया था, रेहड़ी पटरी को तोड़ा गया, मतलब एक बदले की भावना वहां बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी जगहों पर आसाइन बाग में भी आप अगर देखिए तो एक छोटा मोटा कुछ टोटके जैसा करके और जिस तरह से गई है, तो कुल मिला के एक माहौल बनाने की कोशिश है। इस माहौल में कब कहां किस तरह की घटना हो, आज जरूरत है कि दिल्ली पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें सजेस्ट किया कि आप हाई कोर्ट में जाइए। बातें सॉलिसिटर जनरल ने भी रखी। कोर्ट ने उनसे भी सवाल पूछा कि अतिक्रमण हटाने से पहले क्या आप नोटिस देते हैं, तो उधर से हाँ में जवाब भी मिला। इस पूरे घटनाक्रम में पेच कानूनी भी दिखे, एंट्री राजनीति की भी दिखी, लोगों का दर्द भी दिखा और कई पहलू भी दिखे। इन सब के बीच ये अकेला खड़ा बुलडोजर शायद यही सोच रहा होगा कि जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ जाते हैं वहाँ आखिर में मुझे शासन प्रशासन हीरो और विपक्ष विलन बना देता है। लेकिन मेरी असल पहचान अब है क्या? विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अब बुलडोजर की जो पहचान बन गई है हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई इस बुलडोजर की कार्रवाई को अब हर जगह अमल में लाया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि खबर आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, और ये खबर विस्तार से बताते हैं जरा आपको। सुबह से ही शाहीन बाग में माहौल गर्म हो गया। एमसीडी पूरे दल बल के साथ शाहीन बाग पहुंची, पूरे जेसीबी के साथ, पूरे अमले के साथ। एमसीडी के बुलडोजर देखकर लोगों का गुस्सा इस बीच 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग काफी गुस्से में नजर आए और एमसीडी क्योंकि बुलडोजर लेकर पहुंची थी तो लोगों ने बुलडोजर के आगे लेटकर अपना रोष जताया। माहौल तब और गर्मा गया जब राजनीतिक दल के लोग भी वहां पहुंच गए, उनकी एंट्री हो जाती है तो दोपहर तक बुलडोजर को बेरंग लौटना पड़ जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार भी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह इस मौके पर सीपीआईएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसे लेकर के